का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपको क्लास 10th का है ना जो नया चैप्टर इसमें शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपको मुख्य रूप से है ना दूरी सूत्र याद रखना है। जो आपका चैप्टर है इसमें है, इसमें आपको देखिए निर्देशांक ज्यामिति में आप पहले भी जैसे पढ़ चुके हैं है ना, मतलब भुज कोटि सब जानते ही होंगे। ठीक है, जैसे किसी बिंदु के मतलब निर्देशांक में अगर मान लीजिए है ना दो मान है, जैसे मान लीजिए 2, 5 है, तो पहले लोग क्या कहते हैं, पहले वाले को भुज कहते हैं और दूसरे वाले को कोटि कहा जाता है। ठीक है, तो लगभग आपको यही सब ध्यान रखना है इसमें। देखिए अगर हम बात करें इसमें कि देखिए जैसे जानते हैं कि देखिए अगर बात किया जाएगा कि अगर किसी बिंदु का हम वाई अक्ष से, किसी बिंदु का वाई अक्ष से अगर हम उस मतलब किसी बिंदु का वाई अक्ष से दूरी, उस बिंदु को क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक कहलाएगा। और किसी बिंदु का है ना मतलब कहा जाता है कि किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी, उस बिंदु का वाई का निर्देशांक कहलाता है। यानी कहने का मतलब वाई का कोटि कहलाएगा। एक्स का भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं। तो देखिए अगर हम मान लें, ठीक है, कहने का मतलब देखिए कि इसमें देखिए आपको जो एक्सरसाइज 7.1 है, इसमें आपको एक दूरी सूत्र याद रखना है। जैसे मान लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी है ना, मान लीजिए बिंदु हो गया आपका ए और बिंदु बी का दे देगा, दोनों का निर्देशांक देगा है ना, पूछ देगा। जैसे मान लीजिए इसका दे दिया आपको x1 y1 और इसका दे देगा x2 y2। पूछेगा कि दोनों के बीच का दूरी बताइए, क्या बताइए, दूरी। तो आपका जो दूरी सूत्र होता है, अगर बिंदु ए और बिंदु बी का निर्देशांक दिया हुआ है, तो अगर आपसे पूछे कि दूरी बताइए, तो दूरी सूत्र आपका देखिए, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है ना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर बात किया जाए, ठीक है, कि x अक्ष पर है ना, x अक्ष पर एक बात और ध्यान रखिएगा, x अक्ष पर x, ठीक है, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा x0। क्या हो जाएगा, x0। याद रखिएगा। अगर बोलेगा y अक्ष पर, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, 0 y होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो याद रखिए दूरी सूत्र आपको देखिए मुख्यतः 7.1 में आपको यही फार्मूला याद रखना है, दूरी सूत्र यही याद रखिएगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर कहेगा कि x अक्ष पर कोई निर्देशांक बिंदु स्थित है, तो उसका मान क्या होगा, x0 होगा। और अगर बात आ जाएगा y अक्ष पर, तो क्या हो जाएगा, 0 y हो जाएगा। ठीक है, मैं जानते हैं कि अगर है ना किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी, उस बिंदु का x अक्ष कहलाता है, यानी कि भुज कहते हैं उसको, है ना। और किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, उस बिंदु का y है ना निर्देशांक कहलाता है, यानी कि कोटि कहते हैं। तो ये भुज होता है, वो कोटि होता है, पहले वाला भुज दूसरे को कोटि कहते हैं। तो इसमें दूरी सूत्र समझ में आ रहा है। अगर बात करें है ना कि बिंदु P है ना, बिंदु P xy दिया रहे और पूछ देगा कि इसका मूल बिंदु से मतलब दूरी बताइए, है ना, बिंदु P है ना xy की मूल बिंदु, तो मूल बिंदु जानते हैं इसका मान कितना होता है, 0 0 होता है। तो अगर इसका पूछ देगा कि xy दिया हुआ है आपको और पूछेगा कि इसका मूल मतलब है ना मूल बिंदु O कितना होता है, मूल बिंदु को O से सूचित करते हैं, मूल बिंदु को, और इसका मान क्या होता है आपका 0 0 होता है ना, से दूरी। तो इसका अगर फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या कि अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर देखिए अगर P का निर्देशांक दिया हुआ x y और बोलेगा कि मूल बिंदु से इसका दूरी बताइए, तो क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए जैसे इस दूरी फार्मूला को देखिए, दूरी सूत्र आपको बता दिए कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए इसी दूरी सूत्र को हम और भी कई तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे दूरी सूत्र जो है आपका, दूरी सूत्र आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, है ना, या ऐसे भी कर सकते हैं अंडर रूट, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब ये 2-3 तरीके से दूरी सूत्र है, आप इसी में तीनों में से कोई एक भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, अब हम इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे।
ठीक है। देखिए तो अगर हम इसका पहला एक क्वेश्चन लेते हैं ना कि मान लीजिए कि बिंदु ए और बिंदु बी है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, जिसमें आपका ए का निर्देशांक दिया है ना 1 2 और बी का दे दिया है 2 2 3 और पूछा कि ए से बी के बीच का दूरी बताइए, यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है ना कि देखिए जैसे अभी बताए थे कि जो बिंदु ए का निर्देशांक होगा, ये जो मान हो देखिए भुज कहलाएगा, कोटि कहलाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 का मान। किसका हो जाएगा? x1 y1 का मान। तो इसमें x1 का मान क्या हो जाएगा 1 और y1 का मान हो जाएगा 2। लेकिन जो बिंदु b का निर्देशांक होगा है ना, तो जो बिंदु b का निर्देशांक होगा वो आपका हो जाएगा x2 y2 का। क्या हो जाएगा? x2 y2। याद रखिएगा कि बिंदु a का निर्देशांक क्या कहलाएगा x1 y1 और बिंदु b का निर्देशांक क्या कहलाएगा x2 y2। तो ये हो जाएगा x2 और y2 का मान हो जाएगा। तो x2 का मान कितना हो जाएगा 2 और y2 का मान 3। तो आप देखिए यहाँ से लगा दीजिए, दूरी निकालना है ना, तो आप दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं √3 फार्मूला बताया आपको अभी, तो तीनों में से कोई एक याद कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसका मान रख देना है x1, तो x1 का मान कितना है 1, तो 1 रखेंगे, माइनस x2 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर y1 तो y1 का मान 2 और y2 का मान 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका √, अगर हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस यानी कि -1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस यहाँ भी -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि 1 1 √2 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा। बस तो ये चीज़ याद रखिएगा है ना कि अगर बिंदु ए बी का निर्देशांक दिया है तो बिंदु ए का निर्देशांक आपका होता है x1 y1 का मान और बिंदु बी का दिया है तो x2 y2 का मान होगा। ठीक है, तो देखिएगा अब इसके बाद आपको अगला मतलब जो 7.1 है शुरू होगा। देखिए तो आपका एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि इसमें आपका 2 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे देखिए यहाँ कि ये बिंदु ए हो जाएगा और एक बिंदु बी हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु ए का निर्देशांक दिया है कितना आपका 2 3 दिया है और बी का निर्देशांक दिया है 4 1। ठीक है, तो अभी देखिए अभी आपको बताएं कि बिंदु ए का निर्देशांक क्या कहलाएगा x1 y1 का मान कहलाएगा। तो x1 का मान कितना, देखिए बिंदु ए का निर्देशांक यही है ना, तो किसका मान हो जाएगा x1 y1 का, तो x1 का मान कितना हो जाएगा 2 और y1 का मान हो जाएगा 3। इस तरह से बिंदु बी का निर्देशांक किसका हो जाएगा x2 y2 का मान, तो x2 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दूरी लगा देंगे, दूरी सूत्र है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस मान रख दीजिए अब यहाँ से, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा x1, तो x1 का मान कितना है 2 माइनस x2 का मान 4 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान 3 और माइनस y2 का मान 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर। तो कितना देखिए -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 ही और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा 4 + 4 कितना √8 वर्ग इकाई। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, दूसरा क्वेश्चन भी दिया है क्या कि इसमें -5 7 ए का निर्देशांक है और -1 और 3 तो देखिए इसको हल करना है। इसमें भी 2 बिंदु का दिया है, तो देखिए 2 बिंदु का दिया है तो आपको देखिए इसमें मान लीजिए कि बिंदु ए है यहाँ से और बिंदु बी है। ठीक है, तो बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया -5 7 और बी का -1 3। ठीक है, तो बिंदु ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा x1 y1 का मान हो जाएगा ना, तो x1 का मान है -5 और y1 का मान है 7। इसी तरह से x2 का मान है कितना -1 और y2 का मान है 3। तो इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √x1 माइनस x2, तो x1 का मान कितना है -5 और माइनस x2, तो देखिए x2 क्या है, x2 भी क्या है -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान 7 और y2 का मान 3, यानी 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका
इसको हल करेंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी साथ में 3 गया तो 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 और ये भी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 यानी कि √32। अब इसको तोड़ भी सकते हैं, √32 को अगर इसका खंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो जोड़ा निकालते हैं, जानते ही हैं रूट से, तो कितना 2 को 2 बाहर आएगा तो कितना 2 दूनी 4 √2 वर्ग इकाई। ठीक है, यही क्या है इसका आंसर है। देखिएगा इसमें एक और क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए इसमें जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए है ना और बी है इसमें, है ना, फिर कह रहा है इंटू -a इंटू -b, -a इंटू -b। ठीक है, यानी कि पहला ए का निशान कितना दे दिया है AB और बिंदु B का दिया है -a और -b। तो इसको अगर हम हल करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि देखिए बिंदु A है और बिंदु B है, तो A का दिया है कितना A और B दिया है, अब B का दिया है -a -b। तो बताया थे अभी कि A का निशान क्या मान लेंगे x1 y1, तो x1 का मान कितना हो जाएगा A और y1 का मान हो जाएगा B। इस तरीके से x2 का मान हो जाएगा -a और y2 का मान हो जाएगा -b। तो इसलिए हम दूरी निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो दूरी वाला फॉर्मूला जान ही रहे हैं आप, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखिए, मतलब 3 फॉर्मूला है, किसमें तीनों में से किस पे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, देखिए तो x1 माइनस x2, तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है a माइनस x2 का मान कितना है a है, लेकिन ये -a है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, -a है ना, तो माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 का मान है b तो b माइनस और y2 का मान है -b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखिए a और a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर, सॉरी 2a का स्क्वायर प्लस b क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर। तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 2a का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 4a स्क्वायर और 2b का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4b स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों में से आपको 4 कॉमन लग रहा होगा, है दोनों में 4 शामिल है, तो दोनों में 4 शामिल है तो हम 4 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यहाँ पे प्लस में b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 2 और अंडर रूट में क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही क्या है आपका, यही है आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज 7.1 का है ना, जो 3 क्वेश्चन है वो हो गया था। ठीक है, मतलब हो गया, और आपको अगले दिन इसके जो अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर है ना, आपको अगले दिन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।